हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आप लोगों का मेरे छोटे से चैनल स्टडी हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर का कॉन्सेप्ट एंड उसका नोट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जो छोटा वाला बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पर सेट कर देना, जिसके ज़रिए मैं मेरे दोस्तों यानी कि आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन प्रोसेस। पहले हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाले थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी किससे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2116 का प्राइम स्क्वायर रूट क्या होगा देखते हैं। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखिए, स्क्वायर में है ना, तो हम लोग दो नंबर को पेयर में लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 2 जा कितना होता है? 4। हम लोग पेयर में जो नंबर पेयर से जाएगा उसको हम लेंगे। 2 जा क्या होता है? 4। ये क्या 4 से नहीं जाता है, 4 से बड़ा है, तो हम लोग 3 जा क्या होता है? 9, और 3 जा 9, 4 जा क्या होता है? 16, और 5 जा क्या होता है? 25। 21 से बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या लेंगे? 4 जा 16 वो लेंगे ना। यहाँ पर एक 4 लिखेंगे, यहाँ पर एक 4 लिखेंगे, और यहाँ पर एक 4 लिखेंगे, और इस दोनों को प्लस करेंगे। 4 और 4 प्लस करने से क्या होता है? 8। अब हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे और उसी नंबर से हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो 4 जा क्या होता है? 16, क्या है? 5। 21 से 16 जाने से क्या होता है? 5, और हम लोग नीचे आएगा तो पेयर में आएगा, सिंगल नहीं आएगा, पेयर में आएगा, तो क्या आएगा? 16 नीचे आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे जो इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 516 आएगा। यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं तो क्या होता है? 81 होता है। तो अगर हम लोग 81 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होता है? 81। अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 82 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगर हम लोग यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 83 होगा। 83 को अगर हम लोग 3 से इंटू करते हैं तो क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। अगर हम लोग यहाँ पर 4 लिखते हैं, अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 4 4 जा 16, 4 8 जा 33। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 लिखते हैं तो क्या होता है? 5 से इंटू करेंगे तो 42। अगर हम लोग यहाँ पर 6 लिखते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तो वो क्या 6, यहाँ पर अगर 6 लिखते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 516। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6, और यहाँ पर भी क्या होगा? 6। तो क्या ये क्या होगा? कट जाएगा। तो हम लोग का स्क्वायर रूट क्या निकला है? 46। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2116 क्या है? 46। यहाँ पे देखिए, नंबर 2 क्या है? 4761। अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से 4761 का स्क्वायर रूट निकलता है तो क्या होता है? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम लोग 4761 का अगर फैक्टर स्क्वायर रूट निकलता है तो क्या होता है? यहाँ पर देखिए, हम लोग प्यार में लेंगे ना इन लोगों को। यहाँ पर देखिए, 2 2 जा क्या होता है? 4, 2 2 जा 4 होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो
तो क्या 49 क्या है, 47 से बड़ा है, तो हम लोग क्या लेंगे, इसका जो छोटा है इससे छोटा, 47 से छोटा है वो लेंगे, इसका बराबर, और 47 से छोटा वो लेंगे हम लोग। तो 6 जा क्या होता है 36, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे और यहाँ पर एक 6 लिखेंगे और क्या करेंगे, 6 जा क्या है 36, 47 से 36 जाने से क्या होता है 11, और ये दोनों है ना, ये दोनों क्या होगा पेयर में नीचे आएगा 61, और 6 को प्लस करने से क्या होता है 12। अब हम देखेंगे इस बॉक्स में हम लोग ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे जो उसी नंबर को हम लोग पूरा नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1161 होगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं, बॉक्स में 1 लिखते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 121। अगर हम लोग 2 से करते हैं तो भी नहीं होता, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 5 से करते हैं, 6 से करते हैं नहीं होता है, 7 से करते हैं नहीं होता है, तो 8 से करके हम लोग देखते हैं, 8 से करेंगे तो क्या होता है, क्या होता है 1024 निकला, 1161 नहीं है। तो अगर हम लोग 129 से करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 9 बॉक्स में 9 लिखेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1161। तो क्या होता है, अगर हम लोग बॉक्स में 9 लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1161 होगा, 129, तो यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, 1161, तो ये क्या कट जाएगा। Therefore स्क्वायर रूट ऑफ 4761 क्या हुआ 469। नंबर 3 क्या है देखिए, (576) solution by long डिवीजन मेथड 576 का। यहाँ पर देखिए ये दोनों पेयर में है और ये सिंगल है। पहले हम देखेंगे 5 किस किस को मल्टीप्लाई करने से 5 होता है, पेयर में लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 2 जा करते हैं 4 होता है, 3 जा करते हैं तो 9 होता है, 9 5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या लेंगे 2 जा 4, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर एक 2 होगा, यहाँ पर एक 2 होगा, 2 जा 4, 5 से 4 जाने से क्या होता है 1, और ये दोनों पेयर में नीचे आएंगे 76, और 2 को प्लस करने से क्या होता है 4। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर कौन सा नंबर लिखने से 176 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4 लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 4 4 जा 16, 176 क्या निकलता है 176। तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा और यहाँ पर भी 4 होगा 176, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या निकला 24। स्क्वायर रूट of 576 is 24। नंबर 4 क्या है 6084। सॉल्यूशन 6084 का अगर हम लोग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 6084 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ये दोनों और ये दोनों पेयर में है ना, हम लोग पेयर से निकालते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 2 जा 4 करते हैं, 2 जा 4, 3 जा 9, 3 जा 9, 4 जा 16, 5 जा 25, 6 जा 36, 7 जा 49, 8 जा 64, 8 जा 64, 60 से बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या लेंगे 60 से छोटा वाला या 60 के बराबर लेते हैं, तो क्या होगा 7 7 जा 49, 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर क्या होगा 49। 60 से 49 जाने से क्या होता है 11, और ये क्या पेयर में नीचे आएगा, यहाँ पर 7 होगा, 7 को प्लस करने से क्या होता है 14। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे और उसी नंबर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1184 निकलता है। अगर हम लोग यहाँ पर 8 लिखते हैं तो देखते हैं 8 लिखते हैं और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 8 8 जा
64, 4 6 4 8 जा 32, 32 प्लस 6 क्या होता है 38, तो 3 8 1 जा 1, 8 और 3 से क्या 3 को प्लस करते हैं तो क्या होता है 11, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा 8 होगा, 11 8 4 निकला है तो यहाँ पर क्या होगा 8 होगा, ये दोनों क्या कट जाएगा, देयरफॉर 6084 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6084 क्या होगा 78। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। इन डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हम लोगों का निकालने के लिए बोला है। अगर हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, या इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको किस लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। दो मेथड से ही करेंगे हम लोग। देखिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या होता है 12.25। यहाँ पर देखिए हम लोग पेयर में लेंगे इन लोगों को, 2 2 जा क्या होता है 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 12 से बड़ा हो जाता है तो क्या लेंगे हम लोग 3 लेंगे। यहाँ पर क्या होगा 3 और यहाँ पर क्या होगा 3, 3 3 जा 9, 12 से और ये दोनों क्या होगा प्लस होगा, 3 3 6 साइड में लिखते हैं हम लोग, 12 से 9 जाने से क्या होता है 3, और ये क्या है पॉइंट है, पॉइंट इधर होगा, पॉइंट उठकर इधर होगा और 25 नीचे आएगा पेयर में। यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे जिससे हम लोग इंटू करेंगे तो 325 होगा। अगर हम लोग इसमें 5 लिखते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, 5 5 जा क्या होता है 25 और क्या है 2, 6 से 5 जा 30 और 32 तो क्या है 325, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 325, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 क्या होता है 3.5। अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो क्या होता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो क्या होता है देखते हैं 12.25। हम लोग 12.25 को ऐसे लिख सकते हैं 1225 बाय 100। यहाँ पर क्या है देखिए दो करके आगे क्या है पॉइंट है तो क्या होगा ये 100 होगा। अगर 3 डिजिट के आगे पॉइंट होता तो क्या होता 1000 होता, तो 100 है। अगर हम लोग 1225 का अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है 1225 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पर देखिए 2 5 पेयर में है, 2 7 पेयर में है। देयरफॉर अगर हम लोग 1225 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 2 5 पेयर में है, 2 7 पेयर में है तो 1 5 1 7 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 5 7 जा 35। अगर हम लोग 100 का अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है 10 इंटू 10, देयरफॉर रूट ओवर 100 इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर 10 इंटू 10, 2 10 पेयर में है तो 1 10 बाहर आ जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 क्या होगा रूट ओवर 12.25। 12.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1225 डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा रूट ओवर 1225 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 100। रूट ओवर 1225 क्या है 35, रूट ओवर 100 क्या है 10, 35 बाई 100 क्या 10 क्या है 3.5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 क्या होगा 3.5। यहाँ पर देखिए हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं।
नंबर 2 क्या है देखिए, अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। आप लोग चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। सॉल्यूशन बाय, मेरे मुताबिक लॉन्ग डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी है और शॉर्ट भी है। डिवीजन मेथड अगर हम लोग 24 का यहाँ पर देखिए पेयर में लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए हम लोग किससे अगर किन पेयरों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के बराबर या 24 से छोटा होगा। अगर हम लोग 2 2 जा करते हैं तो 4 होता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 24 से बड़ा है तो क्या होगा 3 होगा। 3 3 जा क्या होता है 3 3 जा नहीं, लास्ट इससे छोटा क्या है 4 4 4 4 जा क्या है 16, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। प्लस करने से क्या होता है 4 4 प्लस करने से 8, 4 4 जा क्या था 16, तो 24 से 16 जाने से क्या होता है 8। पॉइंट यहाँ पॉइंट उठकर यहाँ पर बैठेगा और 0 1 पेयर में नीचे आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कौन सा नंबर लिखेंगे जिसको हम लोग इससे इंटू करने से 801 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर 9 लिखते हैं और 9 से इंटू करते हैं तो क्या होता है 9 9 जा 81, 1 8, 9 8 जा 72 और 8 से 72 और 8 प्लस करने से क्या होता है 80, तो क्या होता है 801 ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 9 होगा और यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, तो ये क्या होगा 801, ये कट जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 24.01 क्या है 4.9। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या है 146.41। सॉल्यूशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 146.41। यहाँ पर देखिए ये दोनों पेयर में, ये दोनों पेयर में है और 1 सिंगल है। पहले हम लोग देखेंगे कि किन पेयरों को मल्टीप्लाई करने से 1 होता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग 14 को लेंगे, 14 को पेयर वाइज लेंगे। तो हम लोग देखते हैं 1 1 जा क्या होता है 1, तो 1 1 जा 1 होता है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो ये कितना टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। पहले 1 1 1 जा 1 और यहाँ पर 1 होगा, इसको प्लस करने से क्या होगा 1 1 2, तो 1 से 1 जाने से क्या होता है 0, तो 46 नीचे आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हम लोग कौन सा नंबर लेंगे जिसको हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 होगा। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 2 लेते हैं 46 या 46 के आसपास होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर 2 से इंटू करते हैं तो क्या होता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 3 लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9 और 3 2 जा 69, 46 से बड़ा है तो हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 44, 46 से 44 जाने से क्या होता है 2। पॉइंट यहाँ पॉइंट उठकर यहाँ पर बैठेगा तो ये क्या होगा 41 पेयर में नीचे आएगा। यहाँ पर भी हम लोग 2 लिखेंगे, 2 से गया है ना, और इनको हम लोग प्लस कर देंगे। 22 और 2 से प्लस करने से क्या होता है 24। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर बैठेगा जिससे हम लोग इंटू करेंगे तो 241 निकलेगा। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर 1 लिखते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 241, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर 241 कट जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 146.41 क्या है 12.1। स्क्वायर रूट ऑफ 146.41 इज 12.1। यहाँ पर देखिए नंबर 4 क्या है, नंबर 4 102.01।
solution by long division method। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करते हैं तो क्या होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर में लेंगे सबको, और वन क्या है, सिंगल है। पहले हम लोग वन को देखेंगे किन पेयरों से वो डिवाइड जाता है। वन वन जा वन होता है, टू टू जा फोर होता है। तो टू टू जा फोर, वन से क्या है, बड़ा है, तो क्या लेंगे हम, वन वन जा वन, वन वन जा वन, और यहाँ पर वन होगा तो प्लस होकर टू होगा। वन से वन जाने से जीरो होता है, तो क्या होगा, ए जो जीरो है ये यहाँ पर नहीं बैठ के यहाँ पर बैठेगा। हाँ, ए जीरो यहाँ पर, ए जो जीरो है ये यहाँ पर नहीं बैठ के यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा और यहाँ पर बैठेगा। और ये जीरो वन जो है वो दोनों पेयर में नीचे आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जिससे हम लोग इंटू करने से 201 निकलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिखते हैं और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट मुड़कर इधर बैठेगा और 01 पेयर में नीचे आएगा। यहाँ पर देखिए, पहले क्या, वन वन जा वन हुआ ना, फिर क्या हुआ, जीरो, वन वन जा वन हुआ, और जीरो टू है, टू के पहले क्या है, जीरो है। अगर उसके कोई नंबर के पहले अगर जीरो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो वो जीरो यहाँ पर भी बैठेगा और यहाँ पर भी बैठेगा, तो उसके बाद वाला नंबर नीचे आएगा। फिर क्या है, पॉइंट है, पॉइंट उठकर यहाँ पर बैठा। फिर क्या है, 01 पेयर में है, 01 नीचे आया। यहाँ पर देखिए 20 था, अगर हम यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे जिससे इन मल्टीप्लाई करने से 201 होगा। अगर हम लोग 1 लिखते हैं, अगर 1 से इंटू करते हैं क्या होता है, 201। 1 से इंटू करते हैं तो क्या होता है, 201। तो यहाँ पर क्या होगा, 201, और यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। 201 से 201 जाने से क्या होता है, 0। देयरफॉर 102.01 स्क्वायर रूट ऑफ, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 102.01 इज क्या है, 10.1। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ से कौन सा करेक्ट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। इसमें से कौन सा नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए 256, अगर हम लोग 256 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या इसका क्या निकलता है, 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8। यहाँ पर देखिए 2 2 पेयर में है और 2 8 पेयर में है। तो अगर हम लोग रूट ओवर 256 लिखते हैं तो इसके अंदर 2 2 है, 2 2 पेयर में है तो 1 2 बाहर आएगा, और 2 8 पेयर में है तो 1 8 बाहर आएगा। तो 2 8 जा क्या होता है, 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या है, 16 है, और 16 का यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है। तो 6 क्या है, इवन नंबर है, तो 16 भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो 256 का जो स्क्वायर रूट निकल रहा है वो क्या है, 16 है, वो क्या है, इवन नंबर है, तो एक ऑड नंबर नहीं होगा। 16 एक ऑड नंबर नहीं है, तो 256 का स्क्वायर रूट भी स्क्वायर रूट ऑड नंबर नहीं है। 169, अगर हम लोग 169 का फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, 13 इंटू 13। अगर हम लोग तो 169 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 13 है, तो एक 13 बाहर आएगा, तो क्या है 13, और 13 का यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है। तो 3 है तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 13 क्या है, ऑड नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या निकल रहा है, 13, और 13 क्या है, ऑड नंबर है। देयरफॉर जो ऑड स्क्वायर नंबर, जो इसमें से जो ऑड नंबर का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 13 होगा। हम लोग इनको भी देखते हैं। 546 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, 24 इंटू 24। तो 546 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 24, और 24 क्या है, एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, तो क्या होगा, 546 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या होगा, ऑड नंबर नहीं होगा।
अब देखिए 754, अगर हम लोग 754 का अगर हम लोग स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 377। यहाँ पर देखिए 2 भी पेयर में नहीं है, 377 भी पेयर में नहीं है, तो 754 परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। तो इसका ऑड नंबर है क्या इवन नंबर है, तो हम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोगों का क्या निकलता है यहाँ पर, जो ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 16 का वो किसका स्क्वायर रूट होगा, ऑड नंबर 169 का ऑड स्क्वायर रूट ये ऑड नंबर होगा, क्योंकि 13 एक ऑड नंबर है। फिर देखिए बी में क्या बोला है, which of the following will have 1 in the unit place। अगर हम लोग 19 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 19 का यूनिट प्लेस में क्या है 9 है। अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 81। हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई भी एक नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं उसका जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस में क्या नंबर होगा, वो क्या होगा उसी नंबर का यूनिट प्लेस का स्क्वायर का नंबर का यूनिट प्लेस का नंबर होगा। यहाँ पर देखिए 19 का यूनिट प्लेस में क्या है 9 है, अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 होगा। 81 का यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, तो 19 स्क्वायर का अगर हम लोग 19 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा 1 होगा। तो which of the following will have 1 in the unit place, तो 19 स्क्वायर का यूनिट प्लेस में क्या है 1 है। अगर हम लोग 34 का स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं 34 का यूनिट प्लेस में क्या है 4 है, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 का यूनिट प्लेस में 6 है 1 है नहीं है, तो क्या है 6 है। तो 34 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में 1 नहीं होगा। फिर देखिए फिर क्या है 18, अगर 18 का यूनिट प्लेस में क्या है 8 है, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 का यूनिट प्लेस में क्या है 4 है, तो 18 स्क्वायर का यूनिट प्लेस में 1 है नहीं है, तो क्या है 4 है। यहाँ पर देखिए 20 स्क्वायर, अगर हम लोग 20 का स्क्वायर करते हैं 20 स्क्वायर, अगर 20 का यूनिट प्लेस में क्या है 0 है, अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा, जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा 0 होगा, वो क्या 1 नहीं है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में 1 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 11 का सी क्या है, बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर, 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर का अंदर कितना नंबर है वो पूछा है। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 7 में अगर n एक नेचुरल नंबर है और n का बाद वाला नंबर n+1 एक नेचुरल नंबर है, अगर हम लोग n का स्क्वायर करेंगे और n+1 का स्क्वायर करेंगे तो उन दोनों का बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा n का 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, फ्रॉम प्रॉपर्टी 7 ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या था, अगर n एक नेचुरल नंबर है और n का बाद वाला नंबर n+1 एक नेचुरल नंबर है तो उन लोगों का अगर स्क्वायर करेंगे तो उन दोनों के बीच में कितना नंबर होगा n का 2 टाइम्स होगा। यहाँ पर देखिए 18 एक नेचुरल नंबर है और 18 के बाद वाला नंबर क्या है 18+1 मतलब 19। अगर हम लोग 18 का स्क्वायर करेंगे और 19 का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स होगा, 2 इंटू 18। इसका मतलब क्या है 2 इंटू 18 क्या होता है 36। Therefore between 18 square and 18+1 equal to 19 square, there are 2 into 18 equal to 36 natural number।
between 18 square and 19 square there are 36 natural numbers are present. यहाँ पर देखिए नंबर डी में क्या बोला है, which of the following is not a perfect square। नीचे यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर 441 का फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है 21 इंटू 21। यहाँ पर देखिए 21 दो 21 है, दो 21 पेयर में है। देयरफॉर अगर हम लोग 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा √21 इंटू 21। दो 21 पेयर में है तो इसका मतलब क्या है 441 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका देखिए लास्ट में इन प्लेस में क्या है डिजिट 1 है। हम लोग क्या जानते हैं अगर किसी भी एक नंबर का लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट अगर 1 4 5 6 9 और इवन नंबर्स ऑफ जीरो में से होगा तो वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए दो 21 है, एक 21 बाहर आएगा तो 441 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 2 572। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 572 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जाते हैं तो क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। देखिए ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखते हैं हम लोग पेयर में लेंगे इसको हम लोग सिंगल है तो 1 1 जा क्या है 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 3 जा 9 तो 3 3 जा 9 5 से बड़ा है ना तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या होगा 2 2 2 प्लस होगा यहाँ पर होगा 4 5 से 4 जाने से क्या होता है 172। हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखने से 172 या 172 के आसपास होता है। अगर हम लोग यहाँ पर 3 लिखते हैं तो क्या होता है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9 4 3 जा 12। अगर हम लोग 4 लिखते हैं तो क्या होता है 4 4 जा 16 172 से क्या बड़ा है तो क्या होगा यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा तो क्या होगा 129। यहाँ पर क्या होगा 43 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 46। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर 43 क्या है 46 से बड़ा है ना तो यहाँ पर क्या होगा पॉइंट होगा और यहाँ पर क्या होगा 2 जीरो ऐड होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे जिससे 4300 क्या 4300 के आसपास होगा या के करीब होगा। यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर देखिए एक क्या है पॉइंट में निकल रहा है ना इसके बाद और कुछ होगा तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लोग कैसे जान सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 नहीं 2 इंटू 4 इंटू 3 143। का क्या है हम लोग प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर 2 2 क्या है यहाँ पर क्या है 2 2 पेयर में है लेकिन 143 पेयर में नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसका जो प्राइम फैक्टर होगा सभी पेयर में होगा, नहीं तो उसका जो वो नंबर का अगर यूनिट प्लेस में 1 4
5 6 9 होगा तो उस वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए इन प्लेस में 1 4 5 6 9 में से कोई है और क्या इवन नंबर ऑफ जीरो है, नहीं है, तो 572 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देयरफॉर 572 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ठीक क्या होगा, 576 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 24 इंटू 24 क्या है, पेयर में है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसका प्राइम फैक्टर सब क्या पेयर में होगा, नहीं तो उसका अगर यूनिट प्लेस में 1 4 5 6 9 और इवन नंबर सब जीरो में से ही कोई है होगा, नहीं तो उसको अगर हम लोग स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें देखिए इसका प्राइम फैक्टर भी क्या है, प्राइम फैक्टर स्क्वायर पेयर में है और इसको हम लोग स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, 24 होल स्क्वायर में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और इसके इन प्लेस में 6 भी है, तो 576 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। नंबर 4 क्या है, 729। 729 को हम लोग 27 टू 27 लिख सकता है, तो यहाँ पर क्या है 27 पेयर में है, तो वो क्या है 729 में परफेक्ट स्क्वायर है। और 729 को हम लोग 27 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर देखिए इन प्लेस में क्या है 9 है। हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसका इन प्लेस में 1 4 5 6 9 और इवन नंबर सब जीरो में से कोई भी एक नंबर होगा। यहाँ पर देखिए 9 है तो 729 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर ई क्या बोला है, इफ √2045 इक्वल टू 45 है देन √20.25 क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2045 इक्वल टू 45 गिवन है, हम लोग 20.45 को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो क्या होगा, ये क्या होगा 2045 डिवाइडेड बाय 100। अगर 3 डिजिट का आगे होता तो क्या होता 1000 और 4 डिजिट का आगे होता तो क्या होता 10,000। तो अगर हम लोग √20.45 करेंगे तो क्या होगा, 2045 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2045/100 फ्रॉम 1। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, √2045 गिवन है क्या है 45 और 100 को हम लोग 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 10 पेयर में है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, 45/10। 45/10 क्या है 4.5। देयरफॉर √2045 क्या है 4.5। यहाँ पर देखिए इस लास्ट सम था एक्सरसाइज R2 का। मैंने जो आप लोगों को जो सम मैथ्स करवाया है वो लोग आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसका नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को।